हाँ भाई, तो हमको आज स्टार्ट करना है क्या, रिफ्रैक्शन है बेटा। रिफ्रैक्शन हमें स्टार्ट करना है। बात है नहीं बिल्कुल भी बेटा, बात है नहीं। रिफ्रैक्शन बिल्कुल शांत रहेंगे सब बच्चे, कोई बात ना करे। देखेंगे यहां पे कि आपको सिखाया था मैंने परसों ही कि अगर लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे तो उसमें क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने दो मीडियम लिए, ऊपर वाला मीडियम क्या रेयर मीडियम है और ये मीडियम क्या डेंसर मीडियम है। एग्जांपल के लिए ऊपर मान लो एयर है, नीचे मान लो ग्लास है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि ये क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है बेटा ये, इंसिडेंट रे। और यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट का पाथ ऐसे था पर लाइट बैंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर लाइट ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम में, है ना, तो लाइट बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ को लाइट बैंड हो जाएगी। क्लियर। ये अगर I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अगर R है तो यहां पे I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये परसों भी सिखाया था है ना बेटा। और यहां पे R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सब बच्चे बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, पक्का समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट था, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये स्नेल्स लॉ भी था, क्या था, स्नेल्स लॉ, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। अब अगर मीडियम ऊपर डेंसर है, मान लो ऊपर ग्लास है और नीचे क्या है, एयर, और लाइट अगर ट्रेवल करे ग्लास से एयर में, कहां से बेटा, ग्लास से एयर में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो लाइट है ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहां जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ रहे हो, ये है I और अगेन ये क्या है, R। क्लियर, बस इतना अंतर है, ठीक है ना। अब यहां पे हमारे पास टर्म आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनने में आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा इसके बारे में जान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है। एक बात तुमको मालूम पड़ गई कि अगर हमें I और R दिया हो तो हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सवाल देख लेते हैं। एक मान लो ये एक मीडियम था 1, जहां पे लाइट पड़ी एंगल 30 डिग्री पे, यहां पे एंगल बना मान लो 45 डिग्री, ये मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकाल रहे हैं और मीडियम 1 अगर एयर नहीं है, कुछ और मीडियम है, तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही होगी, इस टर्म को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर पहला मीडियम फिक्स हो गया कि एयर है तो वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना कह देगा। पर अगर मीडियम पहला एयर फिक्स नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा। तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, सही है।
तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा बच्चे, ये आप मीडियम 1 से मीडियम 2 में मान लो ट्रेवल कर रहे हो, है ना। तो ये क्या होगा, साइन ऑफ आई, एंगल आई कहां बन रहा होगा, मीडियम 1 में बन रहा होगा, ठीक है। और साइन ऑफ आर, ये आर कहां बन रहा होगा, मीडियम 2 में बन रहा होगा, क्लियर। तो अब साइन आई, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 30 क्या होता है, 1/2, ये कहता है 1/√2, ये √2/2 हो गया, इसने इससे कैंसिल किया तो 1/√2 मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1/√2, ठीक है। कोई अगर ये बोलता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाल लो, मतलब 1 निकालो विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है ना, उल्टा कर दो, तो वो कितना होता, √2 होता। क्या होता, समझना बात को कैसे। मान लो ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है, लाइट ट्रेवल करी तो टुवर्ड्स दी डेंस नॉर्मल लाइट बैंड होगी, ठीक है। अब मान लो कि मीडियम एयर है ना, हाँ ये क्या है, मीडियम एयर है, सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, चलो जो भी है, ग्लास ये जो भी है, ठीक है। ये कब है, जब लाइट ट्रेवल कर रही कहां से, एयर टू ग्लास। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत की बात, बुक में जैसे लिखा हो वैसे मान लेना, है ना, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं ये बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा, ग्लास टू एयर, उल्टा हो गया ना। अगर मैं लिखा हुआ है ए जी, तो लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में, लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास में। मैंने अगर लिखा हुआ है जी ए, तो ग्लास से एयर में, ठीक है बेटा। तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है बेटा। तो अब देखिए एक बात को, ये हो जाएगा ना, इसे कर रहा हूं मैं इनटू, तो देखिए फिर क्या होगा, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन एयर, लाइट की बात चल रही है ना, फिर स्पीड इन ग्लास, इससे है ना यही, स्पीड इन एयर स्पीड इन ग्लास, ठीक है, इनटू स्पीड इन ग्लास, इससे आया ना, स्पीड इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड इन, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 1 आ गया, तो बस इक्वल टू 1। तो इट इंप्लाइज कि अगर आपने एयर टू ग्लास आपको मालूम है, तो वो क्या होगा, 1 किसके होगा, ग्लास टू एयर के। ये तो मैंने यहां पे किया, मुझे मीडियम 1 से अगर 2 पे जाने के लिए मालूम है 1/√2, तो मीडियम 2 से 1 में कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल। तो बच्चे बात समझे या भी नहीं समझे। मैं मान लो आपको बोलता हूं कि एयर टू ग्लास जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, कितना बेटा, तो फाइंड करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास टू एयर जा रहा हो, तो कितना होगा, 1/1.5, 2/3। कोई समस्या,
पक्का? सोच लो, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपसे कहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो मैं कुछ नहीं कहता, मैं इसको लिख लो, फिर कुछ कहूंगा उसके बाद दोबारा। बातें नहीं, आपको सवाल देखते हैं बेटा, आपको सवाल, बातें नहीं बिल्कुल। अगर बात करनी है तो घर जाओ अपने। देखो अब सवाल है कि फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स find the absolute refractive index of medium if speed of light in it is 1.4 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या सिखाया बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का निकालोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का निकालोगे तो ऊपर स्पीड किसकी होगी? लाइट की। कहां पे? एयर में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, गिवन मीडियम है ना, जो मीडियम को गिवन है, ठीक है ना। तो बेटा ये तो बताइए वो कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ पे कितना है? 1.4 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बेटा इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 30 अपॉन में 14, तो 2 15 और 2 7, तो 7 1 जा 7, है ना, 7 2 जा 14, हाँ कर रहा हूँ बेटा, 7 2 जा 14 और बचा 1, डेसिमल लगा 7 फिर 1, कुछ ऐसे आ गया ना, और 2.14 है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसा यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसा यूनिट नहीं होती। ऊपर भी गया था मीटर पर सेकंड, नीचे भी गया था मीटर पर सेकंड, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। सही, कोई दिक्कत? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल पहला था, सवाल दूसरा, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इफ इट्स absolute refractive index, if its absolute refractive index is 1.5। सब बच्चे करें, चलो सब बच्चे से खुद से ट्राई करें सवाल को। देखो बेटा शायद आंसर आ गया होगा आप लोगों का। यह है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ बड़ा आसान है बेटा। अभी मैंने क्या कहा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा बेटा मैंने? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय इन मीडियम, है ना। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी है यार? 1.5। आपको तो x निकालना था, x को यहां ले जाओ, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 1.5, क्या आ गया? x आ गया, ये कैंसिल, तो 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन, जो मीडियम है, जो भी मीडियम आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे, अब यहां पे होता है कि अगर मान लीजिए हाँ ये मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है। क्या बेटा? ये ग्लास स्लैब है,
तो पल्ले पड़ चुका है आप लोगों को क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पक्का मालूम पड़ चुका है, कोई दिक्कत की बात पक्का नहीं है, वेरी गुड। तो बेटा जी यहां पे हम ऐसा मान रहे हैं ये एक नॉर्मल है, क्या बेटा ये एक नॉर्मल रे, ठीक है एक नॉर्मल रे है। अब क्या हुआ, हुआ ये कि यहां से एक रे आई और इस पे क्या रही इंसिडेंट, ये बेटा क्या हो गई है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये आई क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे बैंड हुई, अब ये रे बैंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना, क्यों, ऊपर का मीडियम क्या था बेटा, रेयर मीडियम था, ऊपर एयर मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एयर मान रहे हैं, क्लियर। अब जहां सरफेस पे लगी रे वहीं पे हमने फिर से क्या मान लिया, एक नॉर्मल मान लिया, क्या मान लिया, एक नॉर्मल मान लिया, ठीक है। अब ये कौन सा मीडियम हो गया बेटा, डेंसर मीडियम, ग्लास है तो क्या हो गया डेंसर मीडियम। अब फिर से बाहर क्या यहां पे एयर है, तो एयर फिर से क्या हो गया बेटा रेयर मीडियम। तो अब रे कहां से कहां आ रही है बेटा, अब रे आ रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो कहां ट्रेवल करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहां बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये आर, तो यहां पे भी देखो ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा आर, है ना, जहां पे कि आई क्या हो गया बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड। जहां पे आर क्या बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना बेटा। तो बच्चे अब देख लो फिर, कोई गम की तो बात ही नहीं है जिंदगी में। ये हम मानेंगे ई, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस, ऐसी नाम दे दिया गया यार, नाम का सेंस बना नहीं बना बात की बात है, नाम दे दिया है ना। और जो रे आई है कौन सी रे है बेटा, एमरजेंट रे, कौन सी रे है। तो अब फाइनली ये क्या है बेटा, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बात समझ आई आपको। तो अब हुआ क्या, पहले एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर, रे ने ट्रेवल करा, करा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे जब एयर से ग्लास पे आया तो बेटा हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास, ऐसा बोल सकते हैं। फिर कहां है बच्चे, दोबारा ग्लास से एयर में, दोबारा ग्लास से एयर में, है ना। तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि ये क्या होता है 1/में, क्या होता है बेटा 1/में ए जी, सीखा था ना अभी हमने पीछे, उल्टा हो जाता ना ये, इससे कैंसिल, वैल्यू क्या आ रही है इसकी 1 आ रही, क्लियर, कोई दिक्कत है पक्का नहीं है, हाँ। तो ठीक है ये हो गया, है ना। क्या ये ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट, क्या बेटा ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट है, ठीक। अब मैं इसमें ऐसे भी कर सकता हूं, देखो मैं थोड़ा समझाने का तामझाम और ले सकता हूं आपके लिए, आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि यहां पे कुछ हो गया है ग्लास और नीचे यहां रख लेते हैं कुछ पानी, ठीक है ना, क्लियर, और ऊपर तो हवा है ही, तो हवा पानी सब हो गया हमारे पास, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, अब मैं फिर से देखेंगे ये क्या है, एयर एक मीडियम है,
ये क्या है, ग्लास एक मीडियम है, ये क्या है, पानी एक मीडियम है, वाटर। ठीक है ना, आप बात समझ रहे हैं मेरी अच्छे से, पक्का कोई दिक्कत की बात। यहां पे एक रे आई जिसे आप क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल भैया, क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रे। यहां से क्या आई, इंसिडेंट रे। ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। पर चलो अभी छोड़ो, अब जब यहां पे रे आ रही है तो फर्स्ट केस मान लेता हूं मैं, केस 1, जब एयर रे जा रही है एयर से ग्लास में, क्या बेटा, एयर से, तो यहां पे पता कौन सा केस बन रहा है, रेयर टू डेंसर वाला केस बन रहा है। यहां पे ये केस बन रहा है। जब यहां पे ये केस बन रहा है तो यहां पे क्या हुआ, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो गया। सही है बेटा, क्यों हुआ, तो केस क्या बन रहा है, रेयर से डेंसर, ये केस बन रहा है। ठीक है, इसे आई बोल देते हैं और इसे आर बोल देते हैं। तो यहां पे ये पॉइंट हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर अब क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा ही मैंने कर दिया है ना। अब क्या हुआ, केस 2, केस 2, तो केस 2 में क्या हो रहा है बेटा, बताओगे, हाँ, केस 2 में ग्लास से वाटर में, तो सब जानते हैं ग्लास डेंसर होगा, तो केस क्या बन रहा है, डेंसर से रेयर बन रहा है। ठीक, तो अब क्या हुआ, जय नॉर्मल आ गया भैया, जय क्या आ गया, नॉर्मल आ गया भैया। फिर दोबारा केस 3 आ रहा हूं, फिर क्या है, केस 3, केस 3 में क्या है बेटा, दोबारा से वाटर से क्या है बेटा, है एयर, वाटर से क्या है, फिर से एयर, वाटर से एयर है। ठीक है, तो जब दोबारा से वाटर से एयर, फिर से क्या बन रहा है, डेंसर से, तो दोबारा से क्या हुआ, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गए, तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल रे डायग्राम। ठीक है, और हुआ क्या, कैसे हुआ होगा, पहला क्या है, मान लो एयर से ग्लास, फिर क्या है, ग्लास से वाटर, फिर क्या है, वाटर से एयर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, स्पीड इन एयर में, है ना, समझ रहे हो ना, तो सिंपल मैं एयर लिख रहा हूं, स्पीड इन एयर है मतलब, तो मैं एयर लिख रहा हूं, अपॉन में क्या आएगा, ग्लास, फिर इनटू ग्लास से वाटर, फिर क्या है, वाटर से, सबका इंटू फिर से कितना आ रहा है, दोबारा से जब घूम के उसी मीडियम पे आ गया तो उनका इंटू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, और कैसे समझ गए, पानी ऊपर कर दूं, गिलास नीचे कर दूं, कुछ करूं ऐसा, समझ गए ना, हाँ ठीक, लिख लो। अब देख लिया हमने कि ये बात हो गई कि लाइट जो है अपना रास्ता चेंज कर रही है, अपना पाथ चेंज कर रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो चुका। हमने एक बात देखी, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, आप अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो वो क्या होगा, वो होगा स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन ग्लास, है ना, स्पीड इन एयर डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास, ये होगा। अब ये तो फिक्स ही है, मुझे ये बात समझ में आती है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
स्पीड इन ग्लास के। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस मीडियम में लाइट की स्पीड के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। जैसे कि मान लो एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है, एक मीडियम सी है। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1, 1.4, 2.2 ऐसा मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बच्चे कोई पूछे आपसे कि मैक्सिमम स्पीड लाइट की किस मीडियम में होगी जहां पे मिनिमम क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1.1 मतलब कि ए वाले में मिनिमम स्पीड कहां पर होगी? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मैक्सिमम। तो जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम वहां पे लाइट की स्पीड मिनिमम। बात रहेगी याद? कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं लेंस की। किसकी बेटा? लेंस की। हमको दो टाइप के लेंस मिलेंगे देखने के लिए। पहला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कह लो या कन्वर्जिंग लेंस कह लो। देखो, जब कॉन्वेक्स था मिरर तो डाइवर्जिंग था, जब कॉन्वेक्स है लेंस तो कन्वर्जिंग। क्लियर? अब अगर ये कन्वर्जिंग है तो इसका मतलब अगर ये रे आई, ये इसे ऐसे कन्वर्ज करेगा और यहां पे मिला दे। ठीक है बेटा? क्लियर? तो इस तरफ क्या होगा? इसका फोकस हो गया। फोकस कहां हो गया? इस तरफ हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहां फोकस हो गया। सही। फिर इसके बाद है कॉनकेव लेंस। इसके बाद क्या है बेटा? कॉनकेव लेंस। इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं बेटा? ये रेस को डाइवर्ज कर। ठीक है, क्या कर रेस को डाइवर्ज। बुक देना छड़ी, पढ़ाना कितना ये देख लूं पहले, कभी फालतू पढ़ा दूं, है ना बेटा? जो एग्जाम में ना है वही पढ़ा दूं। बंद ही कर दी बुक उसने, दिमाग तेज है ना बहुत। अबे यार बदतमीजी, सरासर बदतमीजी कर तुम्हें। हाँ भाई, हाँ। तो देखिए क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ। इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो तो इस तरफ क्या बन गया? इसका फोकस। क्लियर? अगर मैं साइन कन्वेंशन देखूं, अगर मैं क्या देखूं? साइन कन्वेंशन देखूं तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं पर होगा। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा? नेगेटिव। मैंने ये बात पहले भी कही है, कोई सा भी लेंस हो, कोई मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। आप देखेंगे फोकस तो इस तरफ है बेटा। अगर फोकस इस तरफ है तो फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। क्लियर? अब लेंस तो कोई सा भी हो, लेंस कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या रहेगा? और इस तरफ फोकस है तो ये क्या बन गया? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ भी क्या होगी? फोकल लेंथ भी क्या होगी? समझ गए बात को अच्छे से? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? पक्का? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है? नेगेटिव। फोकल लेंथ भी क्या है? नेगेटिव। किसमें? कॉनकेव लेंस में। रहेगी बात याद?
है ना। तो अब हम लोग कुछ रूल देखते हैं। रूल पहला कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहां से पास करती है, फोकस से। सभी बात जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि अगर फोकस से पास करे, अब एक बात ध्यान रखना, जब वो बोले कि फोकस से पास करे तो ऐसा नहीं कि यहां से पास कर रही है, नहीं, इतनी ही दूरी पे यहां पर भी एक पॉइंट होगा। एक्चुअली में अगर आपने ऑब्जेक्ट इस तरफ को रखा हुआ है तो वो उससे आने वाली रेज यहां पे कन्वर्ज होंगी। पर देखें तो ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं। क्या है, ये दो सरफेस हैं, एक सरफेस ऐसे, एक सरफेस ऐसे, दो मिला दिया। तो इस सरफेस का फोकस इस तरफ, इस तरफ फोकस इस तरफ। अब बात सुनने की यह है कि जब मैं कह रहा हूं कि रे आ रही है फोकस से पास हो रही है, तो यहां से नहीं, इसी दूरी पे जो यहां पे पॉइंट है उससे पास हो रही है। फोकल लेंथ, वही लेंथ इस तरफ आ जाएगी, तो वहां जो पॉइंट से आ रहा है, क्या बोल रहा हूं, फोकस। फोकस को लेना क्या है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। पर जब मैं कहता हूं कि अगर एक रे फोकस के पॉइंट से पास कर रही है, यहां से पास नहीं होगी ना, यहां तो यहां पे क्या था, इमेज थी यहां, तो यहां से पास हो रही है। तो अगर फोकस के पॉइंट से पास हो रही है तो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। तीसरी बात, अब यहां पे होता है पोल, यहां पे होता है पोल, ये रहा पोल। कोई रे अगर पोल से पास हुई तो इससे डायरेक्ट चली जाती है, कोई डेविएशन नहीं लेगी। ये तीन रूल है, क्या बेटा, ये तीन रूल। अब हम जो भी डायग्राम बनाएंगे वो इन तीन रूल के बेस पे बनाएंगे। सब ड्रॉ करें रूल्स को। देखिए बेटा, अब दोबारा से पहले हम चार्ट बनाएंगे और उसके बाद रे डायग्राम, है ना। तो चार्ट में आप पहले ध्यान रखें, अगर ये एक लेंस है बेटा, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, ये अगर एक लेंस है तो इस लेंस में जो पॉइंट्स पॉसिबल हैं वो कौन कौन से हैं बेटा। यहां मान लो F1 माना, जैसे आप मिरर में C मानते हो ना, है ना, यहां पे क्या होगा, F का ट्वाइस, क्या हुआ, लग गया आंख में कुछ है? तो ट्वाइस, ठीक है ना, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ F। क्लियर। और यहां पे फोकस आपने F2 ये रहा, या कितना बेटा, ट्वाइस ऑफ F2। क्लियर है, देख पा रही भाई। तो पहले आपको पता है कि क्या क्या पोजीशन पॉसिबल है। पहले ऑब्जेक्ट कहां कहां हो सकता है, सबसे पहले कौन हो सकता है, इन्फिनिटी पे, फिर उससे आगे आएगा तो पर बियॉन्ड 2F1, सेम वही कॉन्सेप्ट जो कहां था, मिरर में था, बियॉन्ड 2F1, फिर इसके बाद एट 2F1, फिर इसके बाद बिटवीन, बिटवीन 2F1 एंड F1, उसके बाद फिर O बोल लो ना, O एंड F1, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलना है यहां पे, ऑप्टिकल सेंटर, ये O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। फिर एट F1, है ना बेटा, यही तो होगा। ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लेके आ रहे हैं। हाँ, अच्छा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, F2 नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख दिया। अब देखो, अब इमेज कहां बनेगी, सोचने की बात यह है, सोचने की बात तो ये भी नहीं है, आसान है ये भी। अब इमेज कहां बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कहां बनेगी, F2 पे, फिर पीछे पीछे होगी इमेज, है ना। फिर क्या होगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, फिर कहां होगी,
फिर कहां होगी, फिर कहां होगी, अरे गजब, फिर कहां होगी बताओगे, 2F2, सॉरी 2F2 एट 2F2, फिर कहां होगी फाइनली, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट बेटा, फिर देखेंगे नेक्स्ट, फिर हम बात करेंगे साइज ऑफ इमेज। क्या बेटा, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है। क्या होगा पहले, पॉइंट साइज, फिर होगा स्मॉल इन साइज, फिर इक्वल इन साइज, फिर एनलार्ज्ड, फिर हाईली एनलार्ज्ड, और लास्ट में फिर क्या है, तो बहुत ही आसान है याद रखना, बहुत ही आसान है याद रखना। फिर उसके बाद क्या है बताओगे, नेचर ऑफ इमेज। क्या बेटा, नेचर ऑफ इमेज, फिर यहां पर लिखना नेचर ऑफ इमेज। क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, फिर दोबारा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, फिर दोबारा रियल एंड इन्वर्टेड, फिर से लास्ट में क्या आएगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सब बच्चे टेबल ड्रॉ करो, फिर हम ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम्स। ठीक है भाई, अब देखिए, देखिए अब ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम। पहला तो बहुत इजी है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, तो बहुत ही आसान रे डायग्राम है उसका, तो सभी को आता है वो, तो कि अगर रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कन्वर्ज होके कहां पे मिली बेटा, फोकस। ये है पहले का रे डायग्राम, ठीक है, सही है। फिर देखते सेकंड में, सेकंड में हमने रखा है ऑब्जेक्ट को कहां पे, बियॉन्ड, अरे वाह, बियॉन्ड 2F1, यहां बांध लेते हैं F1, यहां पे 2F1, रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस, फिर अगर पोल से गई तो पोल कहीं यहां मिली, तो थोड़ी हमने, रुक जाओ, इस तरफ को ना थोड़ा देखें, F1 और कितना बेटा, 2F1। हमें याद है चार्ट में क्या था, हमें याद है चार्ट में ये बात थी, तो जाना जा, तूने कहा था ना जाना, ट्यूशन होता है आज, नहीं है, ठीक है कोई बात। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है, रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास हो गई, फोकस से, सही है। फिर हाँ, फोकस से पास कर सकते हैं कि चलो फोकस से पास कर दिया, अबे यार हो जा भाई ढंग से, फोकस से पास कर दिया, क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहीं यहां बन गई F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। और कैसी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दें पोल से, कहां से, और वहीं से डायरेक्ट निकल जाएगी रे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है ना बेटा। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्या है, एट 2F1। तो अगर आपको चार्ट याद होगा तो आप टेबल को बड़ी, डायग्राम्स को बड़ी प्यार से मैनेज कर लोगे, सही। तो
फिर देखते हैं यहां पे F1 और यहां पे 2F1, कहां पर है ऑब्जेक्ट? 2F1 पे, है ना बेटा। रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस, और यहां पे कहां हुई बेटा? तो यहां पर क्या मान लिया? 2F2, क्योंकि इमेज कहां बननी है? 2F2 पे बननी है। सही। फोर्थ, कहां पर है बेटा ऑब्जेक्ट? बिटवीन F1 एंड 2F1, यहां मान लिया कि हमने ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस। अब कहीं से पास करवा लो चाहे तो। अब कहां पर होगा? यहां पे कहीं 2F2 मान लिया। अब कहां हो गया? बियॉन्ड 2F2, और इमेज क्या होगी? एनलार्ज्ड, है ना। यहां पे क्या है? एट 2F2, और सेम साइज है इमेज का, किसकी तरह? ऑब्जेक्ट का। यहां पे इमेज कैसी है? एनलार्ज्ड। कैसी इमेज है बेटा? सब बच्चे ड्रॉ करें इसे, सब बच्चे ड्रॉ करें इसे। देखो भाई, हो गया ना। देखो नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर नेक्स्ट क्या है बेटा कि अगर, हाँ वेरी गुड, कि अगर फोकस पे रखा जाए तो पैरेलल टू पेंसिल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस, और यहां से तो इमेज कहां बनेगी? हाँ, एट इंफिनिटी, और ये बनेगी हाईली एनलार्ज्ड। क्या बनेगी बेटा? बन रही है इंफिनिटी पे और बन रही है हाईली एनलार्ज्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का ना? नेक्स्ट है, क्या बात है बेटा, गजब ही कर दिया आपने बात। इसको बनाएंगे यहां पे। अबे यार, हाँ देखो, F1, 2F1, F2, 2F2, अब कहां है बेटा? इसके बीच में, है ना। तो फोकस से पास कर गई। अब देखो इस तरफ क्या आ रही बेटा? डाइवर्ज। क्या किस तरफ बेटा? डाइवर्ज। तो इसमें क्या करेंगे? बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे रे को। तो यहां बनी, तो कहां बनी? सेम साइड। यहां पे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रही है। यहां पे रे क्या हो रही है बेटा? डाइवर्ज हो रही है। सही। और क्या है? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसी इमेज बन रही है। ड्रॉ करें सब बच्चे।